Welcome class 10 students in your exercise 12.2 और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. यहाँ भी सर्कल के सेगमेंट का ही एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ एक सर्कल का जो फिगर दिया वो उसमें देखेंगे कि ओ ए सी बी एक सेक्टर बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग और उसका जो रेडियस है वो 12.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बन रहा है। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सो एरिया करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो एरिया निकालना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर ओ ए सी बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओ से एक ए बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि इसको बाइसेक्ट करेगी और वहाँ से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम लोग ए बी को फाइंड आउट करेंगे और ए बी को फाइंड आउट करने के बाद उसका हम लोग एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी निकालने के लिए, चूँकि यहाँ पे माइनर और मेजर कोई डिफाइंड नहीं है इसलिए हम लोग माइनर का ही निकालेंगे। सो ए सी बी का सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेजर जो सेक्टर है यहाँ पे जो बन रहा है ओ ए सी बी जो सेक्टर बन रहा है उसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ए सी बी का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सो स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है ए हॉर्स इज टायर्ड टू ए पिग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा एक खूंटे से एक हॉर्स को बांधा गया है जो कि स्क्वायर फील्ड का एक कॉर्नर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के ईच कॉर्नर पे दैट मीन्स ईच एंगल जो होता है वह 90 डिग्री बनता है। इस तरीके से आसानी से हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का यूज करेंगे और रेडियस इक्वल टू 5 मीटर का यूज करके हम लोग पहले क्वेश्चन जहाँ जो है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ग्रेज पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज उसका हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा के लिए जहाँ रोप 5 मीटर लॉन्ग था सिर्फ उसको चेंज करके 10 मीटर कर देना। 10 मीटर करने के बाद हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा और फिर हम लोग एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है जहाँ पे 10 मीटर लंबी रस्सी होगी। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्रेजिंग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ द ग्रेजिंग एरिया जो 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांधा गया है तब और उससे पहले जो 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांधा गया था तब दोनों का एरिया का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ग्रेजिंग पार्ट निकल सकता है। सो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। डायमीटर 35 mm है इसलिए रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Here figure is given. So we have to find the total length of the silver wire required। मतलब उस ब्रोच को बनाने के लिए कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना है और फिर द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच निकालने से पहले हम लोगों को टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ के लिए सबसे पहले तो पूरा सरकमफ्रेंस जो ब्रोच का होगा वो सिल्वर वायर का बनेगा और 5 जो इसका डायमीटर्स है वो भी सिल्वर ब्रोच का बना हुआ है। इसलिए टोटल लेंथ ऑफ द वायर निकालने के लिए सरकमफ्रेंस ऑफ द ब्रोच निकालेंगे और उसमें 5 × 35 mm को ऐड कर देंगे जिससे क्या होगा कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने के लिए चूँकि यह 10 पार्ट में डिवाइडेड है सो हम लोग 360 को 10 से डिवाइड करेंगे और थीटा गेट कर सकते हैं और थीटा गेट करने के बाद यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 बाई r स्क्वायर का यूज करके आसानी से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आज का होमवर्क है, इसको समझ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे का भी क्वेश्चन ऐसे ही वीडियो ऑडियो और फिगर के माध्यम से समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।